तो हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ी सी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स अबाउट कैन आ सीएम बी डिसमिस्ड, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है अगर वो रिज़ाइन ना दे तो उसके बारे में थोड़ी सी लॉ फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे कि द लीगल फ्रेमवर्क, तो उसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है 164 और दूसरी होती है 356। आगे बताऊंगा मैं 164 में कौन कौन सी पावर्स गवर्नर को ग्रांट होती है, राइट, एंड 356 में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि 164 में बेसिकली प्लीजर डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात किया गया है। तो इसमें ये होता है कि संविधान गवर्नर को एक पावर देता है, राइट, कि वो चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर पाए ऑन द बेस्ड ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस। अब इसमें तक 2-3 दिन आपके पास वक्त है, ठीक है। अब काउंसिल को भी ये ऑर्डर मिलता है कि आपको मेजॉरिटी क्या करनी है, अपनी असेंबली में साबित करनी है। अगर कर पाए तो आप रहोगे, अगर नहीं कर पाए तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करने से मना कर तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 356, और इसको कहा जाता है न्यूक्लियर ऑप्शन। तो ये क्या होता है, इसको जानते हैं। तो बेसिकली ये बताता है कि प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन हार जाते हो तो आपको बाय कॉन्स्टिट्यूशनली आपको रिज़ाइन देना चाहिए, बट अगर फिर भी ना दे रहे हो तब आपके ऊपर क्या लग सकता है, आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, राइट। तो आपको क्या प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भाई ठीक से काम कर नहीं रहे हैं, ये तो ख़त्म हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। क्योंकि ऐसा कब होता है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? पहली बात है कि जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है कोई भी पार्टी, ठीक है, तब लगता है। देन यूनियन ओवरसाइट में भी होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नर के थ्रू काम करती है एज अ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरह, ठीक है। और सस्पेंशन भी कर सकते हैं सीएम को अगर असेंबली क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, तब तो ये रूल है। तो गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो जैसे कि पहले तो वो सीएम के ऑर्डर्स जो होंगे उसको मना कर देगा, बोलेगा कि भाई आप सीएम के ऑर्डर्स को मत सुनिए, ये ऑर्डर इशू कर सकता है गवर्नर। एंड उसके बाद जितने भी सेक्रेटरीट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हब होते हैं उनको अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिलेगा स्टेट फाइल्स और रिसोर्सेज में, ठीक है, उनको बचाया जाएगा ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस उसको बाहर से ना कर पाए। उसके बाद स्टेट मशीनरी को जो नई जो सरकार बनी, राइट, उसको बिना कोई तकलीफ हैंड ओवर कर देना। तो ये काम होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि सेक्रेटरीट कंट्रोल होता है, राइट, इसमें भी ये एक तरह से जो लोगों की जो मैंडेट होती है, राइट, तो गवर्नर एज एक लोग जनता की तरह, एक जनता की जो मैंडेट होती है उसको एक कस्टोडियन, उसको संरक्षण प्रोवाइड करता है, कौन, गवर्नर, ठीक है, ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन होती है और जितने भी स्टेट के जो एसेट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। अब डायरेक्टिव टू द क्या क्या, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों का काम क्या होता है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग न्यूट्रलिटी पे आएंगे। जो भी हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं ऑफिसर्स, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या रहता है, बाउंडेड रहता है, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, उनको संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो पहले तो वो न्यूट्रलिटी फॉलो करेंगे कि जब तक कोई लीगल गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया है, प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम करेंगे।
और अगर उनको रिपोर्टिंग कहाँ करना है तो चीफ सेक्रेटरीट होते हैं, डायरेक्टली राजभवन में रिपोर्ट करेंगे। ओके, तो यही है। अगर कोई सीएम अगर रिज़ाइन ना दे तो कुछ लीगल फ्रेमवर्क बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव। तो लूजिंग एन इलेक्शन क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू रिज़ाइन, द गवर्नर इज़ द सेफगार्ड ऑफ द पीपल्स मैंडेट एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके हिसाब से, इसके तहत आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और ये जो सारा कंपैरिजन है आर्टिकल 356, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जाता है। एंड लास्ट वन इज़ दैट सीएम को कब हटना पड़ेगा, जब इलेक्शन वो क्या होंगे, हार जाएंगे, यानी पब्लिक मैंडेट मतलब उनके अपोजिट में हो जाएगी। तो ये एक तरह से ड्यूटी होता है कि वो खुद ब खुद क्या करें, रिज़ाइन कर दें। अब देखते हैं, तो तरीके तो बहुत हैं रिज़ाइन देने के या रिज़ाइन करवाने के। एनीवे, थैंक यू। आई होप आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा अबाउट इफ़ सीएम इज़ नॉट रिज़ाइन और कैसे उनको डिसमिस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।